गेहूं के साथ घुन भी पिसता है। आज जब वो 9 नाम का खुलासा हुआ तो इस कहावत का बिल्कुल यथार्थ सामने आ गया। घुन कौन है और गेहूं कौन है, इन 9 चैनलों में धीरे धीरे मैं आपको सारी बातें बताऊंगी। साथ ही आखिरी तक देखिएगा, क्योंकि मैं ये भी बताऊंगी कि आज ही क्यों इसका खुलासा किया गया। क्योंकि नोटिस तो इनके पास पहले ही आ गई थी, लेकिन फिर भी इन्होंने 28 तारीख का इंतज़ार किया। इसका भी खुलासा मैं आपके सामने करूंगी। नमस्कार, मैं आपकी मंजरी और सॉरी इतनी रात को वीडियो बनाने के लिए, पर क्या करें, बात ही कुछ ऐसी थी। नहीं तो मैं तो हमेशा दिन में एक व्लॉग ही लाती हूँ। चलिए बात करते हैं मोनिका जी की लाइव के बारे में। मोनिका जी लाइव में आई और उन्होंने जैसा प्रॉमिस किया था कि वो 28 तारीख को सारे 9 चैनल्स के नाम बता देंगी। वैसे तो 16 चैनल के नाम हैं, लेकिन उनके पास प्रूफ 9 चैनल के हैं, तो वो 9 चैनल के नाम 28 को वो बता देंगी। तो चलिए पहले बात करते हैं उन 9 चैनल्स की, और ये भी बात करते हैं कि गेहूँ कौन है इसमें और घुन कौन है। तो गेहूँ अगर देखा जाए तो 9 चैनल्स में आप सब ने सोच ही लिया होगा। हाँ जी, लप्पू जी और उनकी फैमिली, यानी लप्पू जी, उनके भाई, उनकी पत्नी और उनकी माता जी, साथ ही जगत दीदी और उनके भ्राता जी का भी नाम है इसमें। तो ये हो गए 6 लोग। और 7वां नाम है उनका, जो पिस गया गेहूं के साथ बेवजह। शायद इसलिए क्योंकि लप्पू जी वहाँ रह रहे थे, उनके घर से ये सारा कुछ हो रहा था। शायद इसलिए ये बिट्टो एंड उनके हस्बैंड भी फंस गए इस प्रॉब्लम में। और ये हो गया 7वां नाम। 8वां नाम है, आप लोग सोच पा रहे होंगे अब कि और वो किसके घर जाके रुके थे, और उन्होंने बड़े अजीब अजीब से ना रील्स बनाए थे जिसके ऊपर बड़ा बवाल हुआ था। तो जी हाँ, वो रुके थे रूप रानी जी के घर। तो रूप रानी जी भी कहते हैं बेचारी बेवजह पिस गई। 2-3 दिन में ही वो जाके रुके उनके घर, और बस इतने से उसमें वो पिस गई। तो ये हो गई 8 नाम। अब बचा एक नाम। तो एक नाम वो नहीं ले रही हैं, और वो अपनी लाइफ में लोगों ने बहुत सारे गेस करे कि वो ये हो सकती हैं, ये वो हो सकती हैं। इनफैक्ट एक हल्का जी जो है वो आई और उन्होंने कहा कि 8वां 9वां नाम लो, और 9वां नाम नहीं लो तो ले रही हो तो लोग मेरा नाम गेस कर रहे हैं, तो ये साबित करो कि मेरा नाम है या नहीं है। तो अगर हल्का जी को नहीं पता है कि उनका नाम है या नहीं है, क्योंकि सबके पास नोटिस आ गई है ना, तो हल्का जी के पास भी नोटिस आई होगी अगर उनका नाम है, तो फिर वो वहाँ आकर क्यों चीख रही हैं। और अगर उनको पता नहीं है, अगर उनको पास नोटिस नहीं आई है, तो प्रूफ हो गया कि उनका नाम नहीं है। लेकिन वो जो 9वां नाम है वो नहीं ले रही हैं। वो कह रही हैं कि मैं 9वां नाम नहीं लेना चाहती अपने मुंह से। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये नाम हल्का जी का ही है, क्योंकि हल्का जी इस पूरे एपिसोड में एक सूत्रधार की तरह थी। वो इन लोगों को मिलवाने में भी लगी हुई थी। इनफैक्ट ये जो पूरा सो के साइड हटने वाला कांड हुआ था, ये हल्का जी के लाइफ में ही हुआ था, और हल्का जी को ही सिलेक्ट किया गया था इस पूरे कांड को रचने के लिए। तो 100% 9वां नाम हल्का जी का ही है। वो लेना शायद इसलिए नहीं चाहती हैं क्योंकि आपने देखा ही वो कैसे लाइव में आके लड़ने लगी थी, और वो इसीलिए एक्सेप्ट नहीं कर रही थी कि उनका नाम है। जहाँ तक हमें लगता है ये 9वां नाम हल्का जी का ही है। बाकी 16 नाम की बात वो कर रही थी, और वो ये भी कह रही थी कि मैं आगे चल के बताऊँगी 16 नाम पूरे, लेकिन अभी नहीं मेरे पास प्रूफ है। लेकिन लोग ना उस लाइव में गेस कर रहे थे कि क्या पेटू जी एंड फैमिली का नाम है, तो वो कह रही थी हाँ जी हो सकता है। क्या अंकुश एंड स्वाति का नाम है, तो वो कह रही थी कि मुझे नहीं पता। और क्या आकांक्षा जी का नाम है, तो उन्होंने कहा नहीं नहीं उनका नाम मत लीजिए। तो कुछ कुछ गेसेस भी हैं, बट प्रूफ के साथ उन्होंने नहीं बताया, तो मैं यहाँ नहीं बोलना चाहूँगी। लोगों ने ये भी कहा कि क्या उसमें सुमित महल जी का भी नाम है, तो उन्होंने क्लियरली कहा कि नहीं, सुमित महल जी का नाम नहीं है, क्योंकि इस सब में उनका कुछ लेना देना नहीं है। फिर उस लाइव में लोग पूछने लगे कि आखिर ये केस किसने किया, और ये किसने किया है, वाईटी से किया है कि कोर्ट में हुआ है। तो जी हाँ, उन्होंने बताया कि कोर्ट में केस हुआ है, और बखूबी सब लोग सक्षम हैं अपना अपना केस लड़ने में, तो सब अपना अपना केस लड़ेंगे, और वो इसमें किसी की भी हेल्प
हेल्प नहीं कर सकती क्योंकि ये बहुत ऊपर का मामला है। पर उन्होंने ये क्लैरिफाई नहीं किया कि ये केस किसने किया है, वो ये बताने को राज़ी नहीं थी। उनका नाम इन्होंने डिस्क्लोज़ नहीं किया। पर हाँ, ये तो ज़रूर समझ में आ रहा है कि ये कोई बहुत ही बड़ी संस्था है। जो भी संस्था हम गेस कर रहे हैं उससे बड़ी है ना। और उन्होंने ये भी बताया कि वाईटी को भी चिट्ठियाँ चली गई हैं और वाईटी भी अब एक्शन लेगा। तो अब देखना ये है कि क्या इस गंदगी का अंजाम ये होता है, क्या सच में अगर हम वाईटी पे इस तरह की गंदगी देख रहे हैं तो क्या कोर्ट, वाईटी, ये सब उस पे एक्शन लेंगे। तो ये देखने वाली बात है, आगे समय में सब सामने आएगा ही। और आगे मैं आपको कल व्लॉग बनाकर डिटेल में और बातें बताऊंगी। अभी गुड नाइट। और आज के लिए बस इतना ही कि ये 9 चैनल के नाम मैंने आपके सामने रख दिए हैं। और प्लीज़ सब्सक्राइब करिए मेरा चैनल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।